अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो मैसेज है वो है फजूल गुफ्तगू नहीं करनी। फजूल गुफ्तगू करने से एक तो वक्त ज़ाया होता है और दूसरा हम अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करें और अपने अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करें। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का क्लास प्रेप यूनिट नंबर 8, पेज नंबर है 24। टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशंस इन, ऑन, अंडर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रेपोजिशंस इन, ऑन, अंडर। कल भी मैंने आपको प्रेपोजिशंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज फिर करूंगी और इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन की रीडिंग कर लेते हैं। P-R-E, प्रेप, P-R-E, प्रेप, P-O, पो, प्रेपो, S-I-T-I-O-N-S, जिशंस, prepositions, P-R-E, prep, P-O, po, prepo, S-I-T-I-O-N-S, जिशंस, prepositions, I-N, in, mean, may, O-N, on, mean, पर, U-N, D-E-R, अंडर मीन नीचे। प्रेपोजिशन क्या है प्यारे बच्चों? ये है हेल्पिंग वर्ब्स। ये किसी भी जुमले को, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रेपोजिशन को यूज किया जाता है। अब या एक तो जुमले को कंप्लीट करने के लिए प्रेपोजिशन यूज होती है, दूसरी ये दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आ क्रो, आ काऊ, ये कोई सेंटेंस तो नहीं है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस हो ही नहीं सकता। एक जुमला तो बामायनी, जिसकी समझ आ रही हो। ठीक है, जुमला ऐसा होता है कि जब हम एक जुमला बोलते हैं, अब देखिए हम मुसलमान हैं, ये एक पूरा जुमला है, हमें समझ आ रही है कि ये एक पूरा जुमला है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम मुसलमान हैं। हमें समझ आ रही है ये जो मैंने जुमला बोला है, ये जो मैंने जुमला कहा है हम मुसलमान हैं, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो हमें समझ आ रही है कि इस जुमले में बताया गया है कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, अब देखें इधर भी मैंने आपको कल बताया था, आ क्रो, एक कौवा, आ काऊ, एक गाय। ये कोई कंप्लीट जुमला तो नहीं है ना। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने प्रेपोजिशंस को यूज किया है। इसमें क्या प्रेपोजिशन थी? ऑन, क्योंकि जो कौवा है वो गाय पर है, गाय पर बैठा हुआ है ना। ये देखिए पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि जो क्रो है वो काऊ पर है। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्रेपोजिशन के यूज किया on, ऑन मीन पर। आ क्रो ऑन अ काऊ, एक कौवा गाय पर है। ठीक है, हमें समझ आ गया जी, कंप्लीट जुमला हो गया, हमें पता चल गया कि जो एक कौवा है वो गाय पर है, पता चल गया। ठीक है, इसी तरह हम आज ये पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस। अब देखें इस सेंटेंस में है, चलिए पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। M-O-N, मन, K-E-Y, की, मंकी, M-O-N, मन, K-E-Y, की, मंकी। मंकी में बंदर। सब बच्चों ने यकीनन बंदर तो देखे होंगे, बंदरों का तमाशा भी होता है। ठीक है, ये जो लोग बंदर का तमाशा दिखाने आते हैं मुख्तलिफ घरों के बाहर, कोई चीज़ लेते हैं, फिर तमाशा दिखा के या उन्हें हम पैसे दे देते हैं, या मेलों पे अक्सर बॉयज़ जाते ही होंगे, मेलों पे भी अक्सर बंदर का तमाशा दिखाया जाता है।
तो बंदर को इंग्लिश में कहते हैं मंकी। क्या कहते हैं? मंकी। MON मन, KEY की, मंकी। मंकी मीन बंदर। ON मीन पर। आ मीन एक। GOAT गोट। GOAT गोट। गोट मीन बकरी। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों के घर में बकरियां होंगी क्योंकि ये एक पालतू जानवर है। ठीक है, बकरी एक पालतू जानवर है, इसलिए ये बहुत से बच्चों के घर में पाई जाती होंगी। बहुत से बच्चों ने पाली होंगी, उनके पेरेंट्स ने पाली होंगी। ठीक है, क्योंकि ये पालतू जानवर है, ये घरों में पाया जाता है। गोट मीन बकरी। अब देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह पढ़ूँ, आ मंकी आ गोट, ये जो ऑन है इसको नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, ये प्रेपोजिशन मैंने यूज किया ना। अगर मैं बोलूँ एक बंदर एक बकरी, ये कोई जुमला तो नहीं है ना। एक बंदर एक बकरी। अब मुझसे कोई, मैं किसी को बता रही हूँ एक बंदर एक बकरी, आ मंकी आ गोट, तो सामने वाला कहेगा कि ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, ये तो कंप्लीट है ही नहीं, इसको कंप्लीट करें। तो प्यारे बच्चों, फिर हम इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे? प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन से की मदद से हम इस जो सेंटेंस है ये इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए, जो बकरी है इसके इस पर बंदर बैठा हुआ है। ठीक है ना, पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि जो गोट है इस पर मंकी बैठा हुआ है। तो हमने ऑन में पर होता है, तो हमने ऑन जो है प्रेपोजिशंस में ऑन जो है उसको यूज किया है, तो ये जो सेंटेंस है कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका क्या होगा, इसकी ट्रांसलेशन, आ मंकी ऑन अ गोट। आ मंकी ऑन अ गोट, एक बंदर बकरी पर है। देखने आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है, आ मंकी ऑन अ गोट। आ मंकी ऑन अ गोट। आ मंकी ऑन अ गोट, एक बंदर बकरी पर है। ये तो पूरा जुमला हो गया जो हमें समझ आ रहा है। इसमें बताया गया है कि जो एक बंदर है वो बकरी पर है, बकरी पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस, आ मंकी ऑन अ गोट। ठीक है, नेक्स्ट है आ कैट इन अ टब। CAT कैट, कैट में बिल्ली, सबने देखी होगी कैटो। IN इन मीन में, आ मीन एक, TUB टब, टब में टब, जिसमें अक्सर पानी भरते हैं। देखिए टब में तो पानी भरा जाता है, तो उसमें देखिए कैटो बैठी हुई है, कैट इसमें है टब में। अब देखिए, अगर मैं इसको इस सेंटेंस को इस तरह कहूँ, अ कैट आ टब, एक बिल्ली एक टब, ये कोई जुमला है? बिल्कुल भी नहीं। हमें समझ भी नहीं आ रही कि ये क्या है जी, आ कैट आ टब। चले जी हमें समझाएं, तो हम चलें इस जुमले को कंप्लीट करेंगे। इस सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करेंगे? प्रेपोजिशन की मदद से। इस जुमले को कंप्लीट करेंगे प्रेपोजिशन से। अब देखें, जो कैट है, अब हमें देखना है इसमें कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी। हमने पिक्चर में देखना है, ये जो कैट है वो टब में है, टब में है, टब में बैठी हुई है ना। जो कैट है वो टब में बैठी हुई है ना, तो में, IN इन मीन में, IN इन मीन में, IN इन मीन में। अब देखिए जी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आ कैट इन आ टब, एक बिल्ली टब में है। अब हमें देखिए सेंटेंस हमने जो कंप्लीट किया है, हम इसकी रीडिंग की है, हमें इस पता चल गया है, समझ आ गई है कि जो बिल्ली है वो टब में है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि आ कैट आ टब, तो कोई तो मुझ पे हंसेगा। मैं उसको प्रेपोजिशन की मदद से कंप्लीट करूँगी, फिर नेक्स्ट जो सामने वाला है उसको समझ आएगी। आ कैट इन अ टब, एक बिल्ली टब में है, एक बिल्ली एक टब में है। ठीक है, नेक्स्ट है आ डॉग अंडर अ टेबल। अब देखिए, अंडर में मैंने आपको बताया था नीचे, UNDER अंडर, अंडर मीन नीचे।
अंडर मीन नीचे। अब हमने पिक्चर देख ली है, ठीक है, हमें पता चल रहा है, हम सब पिक्चर को देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि जो डॉग है वो टेबल के अंडर है। आ डॉग अंडर आ टेबल, कि जो एक डॉगी है, डॉग है, वो टेबल के नीचे है। तो इधर क्या प्रपोजिशन यूज होगी? अंडर, क्योंकि जो डॉग है वो टेबल के नीचे है, अंडर है, तो इसलिए इधर क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे? अंडर। आ डॉग अंडर अ टेबल, डॉग तो सबको पता है किसको कहते हैं? अंडर, अंडर मीन नीचे, आ मीन भी सबको पता है एक, टेबल, टेबल मीन मेज, टेबल मीन मेज, TABLE टेबल, टेबल मीन मेज। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट इसकी रेडी करते हैं। आ डॉग अंडर आ टेबल, एक कुत्ता एक मेज के नीचे है। देखिए पिक्चर में पता चल रहा है कि जो डॉग है वो मेज के अंडर है, ठीक है, सबको पता चल गया। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होती हैं प्रेपोजिशंस, ठीक है, किसी भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन को की मदद ली जाती है, उसकी मदद से सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। A monkey on a goat, a cat in a tub, a dog under a table, ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आज हमने पढ़ा यूनिट नंबर 8 का, जिसका टॉपिक है प्रपोजिशंस इन, ऑन, अंडर, ठीक है। आप देखें प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं इंग्लिश के रिटन वर्क की तरफ। देखें मैंने आज की डेट लगाई है 14/7/2020, ASW लिखा है, सीजन्स नेम चल रहे हैं ना, तो प्यारे बच्चों आज जो हमने सीजन लिखा है वो है ऑटम, ऑटम, AUTUMN, ऑटम, AUTUMN, ऑटम। ऑटम में जो M है वो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, M साइलेंट है, ऑटम, सॉरी N साइलेंट है। ऑटम में जो N है, N वो लिखा जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता क्योंकि जो N है वो साइलेंट है। AUTUMN, ऑटम। ऑटम किसको, कौन सा है ये सीजन? खिजां का, और खिजां के बारे में मैंने आपको बताया है कि पतझड़ का मौसम होता है। अब देखिए ऑटम में जो A है, इस डॉट से स्टार्ट करना है, वर्टिकल लाइन नहीं लगानी, तिरछी लाइन लगानी है और लाइन नंबर 3 तक लेके आना है इसको। फिर यहाँ से इसी डॉट से स्टार्ट करना है, फिर तिरछी लाइन लगानी है राइट साइड पे और फिर इसको लाइन 3rd लाइन तक ले आना है और फिर सेंटर में हॉरिजॉन्टल बार लगानी है, ये बन जाएगा A। इसी तरह आपने प्यारा सा आगे का लिखना है, डॉट्स को मद्देनजर रखते हुए प्यारी सी राइटिंग में लिखना है, ठीक है, और इसके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं ताकि आपके को सीजन्स नेम याद हो जाए, उसके स्पेलिंग्स भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।